प्रणाम। तो आप लोग देख रहे हैं दीदी बरखा हम लोगों के साथ जुड़ चुकी हैं। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट था कि ज़्यादा से ज़्यादा इस स्ट्रीम को शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोगों के पास ये सब पहुंच सके और दीदी बरखा का सीधा संवाद एक गुरु भाई गुरु बहनों से हो सके, क्योंकि नवरात्रि का पावन अवसर भी है। और साहब का क्या संवाद लेकर हम लोगों के बीच में आई हैं, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जी जी प्रणाम आपको। और सभी हम गुरु भाई गुरु बहनों की तरफ से भी आपको प्रणाम है और स्वागत है लाइव स्ट्रीम के ऊपर। हम लोग चाहेंगे कि आपका कुछ आशीर्वचन नवरात्रि के शुभ अवसर पर गुरु भाई गुरु बहनों को मिले, क्योंकि आप हमेशा चर्चाओं में शिरकत करती रही हैं, अभी भी बहुत फुर्सत के क्षण और आपको लाइव पे लाने के लिए भी हमको बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। इसलिए आप फुर्सत में 5 मिनट गुरु भाई गुरु बहनों को संबोधित कर दिया जाए, बहुत कृपा और आपका आशीर्वाद होगा जी। दीदी बरखा आप सबों के से मुखातिब है, आप लोग इनसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। और पहले तो हम लोग इनके आशीर्वचन और क्या दिशा निर्देश है हम लोगों के लिए महादेव काम करने के लिए इस वर्ष में नवरात्रि के शुभ अवसर पर जानना चाहेंगे दीदी बरखा से जी। हाँ, आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आवाज सही जा रही है? जी जी क्योंकि आवाज का सही जाना भी बहुत जरूरी है। साहब ने हमेशा कहा कि मेरे विचारों पे चलना, जो मैंने कहा है उस पर विश्वास करना, सुनना। इसलिए मैंने कहा कि आवाज को सुनना भी जरूरी होता है। और जो भी सुन रही हैं उन सभी के चरणों में प्रणाम है। और यही कहना चाहेंगे कि हम सबों के दिलों में रहने वाले हमारे वरिष्ठ गुरु भ्राता और माँ नीलम आनंद जी हमेशा अपना आशीर्वाद हम सभी शिष्यों पे बनाए रखें। और जैसा अभी मोनू भैया ने कहा, माँ दुर्गा का पर्व चल रहा है। साहब ने एक बार कहा कि पर्व का अर्थ आप समझते हैं, पर्व का अर्थ होता है, पर्व से बना है पर्वत। उन्होंने कहा कि पर्व का अर्थ होता है कि जो हमारे मन को, हमारी चेतना को ईश्वर की तरफ ले जाए, यानी शिखर की तरफ ले जाए। और शिव के शिष्यों के लिए हर वो पल ही पर्व होता है जिस पल में वो अपने गुरु की बात करते हैं या अपने गुरु का काम करते हैं। और शिव की ही शक्ति है माँ दुर्गा, शिव की शक्ति से शिव जाने गए हैं। क्योंकि साहब ने कहा कि शिव जब सृष्टि नहीं बनी थी तो अव्यक्त थे, और जब वो व्यक्त होना चाहे तो शिव की शक्तियां प्रकट हुई और सृष्टि का संचालन शुरू हुआ। शिव ने इच्छा की, शक्तियां प्रकट हुई, सृष्टि बनी, और सृष्टि के संचालन में शिव की ऊर्जा कण कण में काम कर रही है। तो ना तो शिव से अलग शक्ति है, ना तो शक्ति से अलग शिव है। हम सभी शिव के सत्य से माँ भगवती को प्रणाम करते हुए ये मदद मांगते हैं कि आप जिनकी इच्छा है, हम सब उन्हीं का काम कर रहे हैं, तो हम सबको सामर्थ्य दें, ताकत दें, ताकि हम इस काम को कर सकें। जी 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 थोड़ा हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? जी अभी ठीक है, अभी ठीक, अभी ठीक है। जी एक आग्रह भी होगा हम लोगों का कि जी छोटी छोटी जो कुछ गुरु भाई जानना चाह रहे हैं, इन्होंने एक 70 कटैया से गुरु भाई हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं कि शिव शिष्यता की आंधी में कहीं आपकी शिष्यता न खो जाए, इसको बचा के रखें, इस बारे में दीदी कुछ मार्गदर्शन कर दें। आपसे आग्रह है कि गुरु भाई को थोड़ा सा दिशा निर्देश इस परिप्रेक्ष्य में किया जाए। हाँ जी जी, साहब की वाणी है ये जी।
और जिस तरह उनकी वाणी में ये ताकत है कि वो हम जैसे जीव को शिव बना सकते हैं, वैसे ही उनकी हर चेतावनी में भी वही बल है, क्योंकि ये चेतावनी ही दी थी उन्होंने। फेसबुक लाइव चल रहा था उपवन से कोरोना के समय में, और साहब ने कहा उस समय हुआ ये कि सारी दुनिया के लोग अपने घरों में बंद हो गए। स्वाभाविक है, महामारी थी और जान पे बन आई थी, तो सबसे सही यही था कि सब कोई अपने घरों में सुरक्षित रहे। और लोग अपने घरों में जब बंद हो गए, तो कहा जाता है कि जब भी किसी आवश्यकता की ज़रूरत होती है, जब आवश्यकता होती है तो आविष्कार भी होता है। तो वैसे गुरु भाई, गुरु बहन, जिन लोगों को ठीक से फ़ोन चलाना नहीं आता था, धीरे-धीरे उन लोगों ने एक रास्ता निकाल दिया। जैसे कि साहब ने कहा कि मुख्य रास्ता बंद हो तो डायवर्सन से काम लीजिए। तो मुख्य रास्ता यानी कि शिव की चर्चा के लिए बाहर जाना बंद हो गया। तो उन्होंने मोबाइल फ़ोन का सहारा लिया। ये एक ऐसा सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा हम अच्छा से अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा से बुरा भी कर सकते हैं। यानी इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो सदुपयोग तो ये हुआ कि बहुत सारे लोग फ़ोन के माध्यम से ही एक-दूसरे से जुड़ गए, और जो लोग अपने जिले तक में सिमटे हुए थे, धीरे-धीरे राज्य और अंतर्राज्यीय स्तर पे जुड़ गए, यहाँ तक कि दुबई, कतर और नेपाल के गुरु भाई, गुरु बहन भी भारत के गुरु भाई, गुरु बहनों से जुड़ने लगे। तो शिव की चर्चा चलने लगी, लेकिन जब कोरोना खत्म हुआ, तो साहब ने कहा कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, अब आप लोग जिस तरह पहले से करते थे वैसे करिए। लेकिन उस समय बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि उनको अभ्यास हो गया था फ़ोन पे ही करने का, तो बहुत सारे लोगों ने इस बात को अनसुना किया। साहब हमेशा इन बातों से चिंतित भी हुआ करते रहे हैं कि उन्हीं के कहने पे लोगों ने शिव को गुरु बनाया, और जब उनके दिशा निर्देश पे हम अब नहीं चलेंगे, तो उनकी चिंता स्वाभाविक है। और एक दिन फेसबुक लाइव हो रहा था उपवन में। साहब ने उस दिन कहा कि शिव की चर्चा की आंधी है, मतलब शिव की चर्चा हम कितनी इसमें सब हमारी शिव की शिष्यता, यानी उन्होंने कहा मूल तो यही है ना कि मेरे गुरु मुझको कहा है कि तुम खुद भी स्वयं भी यथार्थ में शिष्य बनना और दूसरों को प्रेरित करना था, कि जो तुम करते हो दूसरे को कहो, कहना। साहब ने हमेशा कहा कि मेरे गुरु ने बस इतना ही कहा, और मैंने भी दुनिया के लोगों को इतना ही कहा। दुनिया में लोगों ने हमेशा मुझको कहा कि आप जाति पे नहीं बोलते, आप धर्म पे नहीं बोलते, आप भेदभाव पे नहीं बोलते, आप खान-पान पे नहीं बोलते। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी शिव को गुरु बनाने के सिवा कुछ भी और कर वो खुद ही रास्ता दिखा देते हैं। तो शिव अगर रास्ता दिखाएँगे तो इसमें और इससे अच्छी बात क्या होगी? इसी पे उन्होंने कहा था कि शिव चर्चा की आंधी में अपनी शिक्षितता को मत बहा दीजिएगा। ऐसा ना हो कि बाहर-बाहर होते-होते अपने अंदर की यात्रा को फिर से भूल जाएँ, क्योंकि हज़ारों साल से हम जीव इस यात्रा को भूल गए थे, और अपने आप को देखना, अपने आप को पहचानना, शिव के रास्ते पे चलना, ये साहब ने इस काल में हम लोगों को सिखाया, समझाया, ये रास्ता दिखाया। तो ऐसा ना हो कि फिर भीड़ में हम गुम हो जाएँ, हमारी शिष्यता ही गुम हो जाए। हमको खुद भी शिव से बनना है, इसको ना भूल जाएँ। बस इतना ही उन्होंने समझाना चाहा है। जी, 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 बहुत-बहुत धन्यवाद। और एक सवाल और उठा लेते हैं, एक गुरु भाई का है। ये जानना चाह रहे हैं कि दिक्कतों के बीच से ही दिक्कतें इतनी हैं जगत में कि 3 सूत्र नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए कुछ बताया जाए, कैसे हम लोग 3 सूत्र कर पाएँ? दिक्कतों के रहते हुए कैसे बीच से रास्ता निकालें? जी। ये तीनों सूत्र मैंने जितना ही समझा है, उतना ही तो कोई बता सकता है जो खुद जितना समझा हो। जी। तो मैंने यही समझा
साहब की बातों को सुन के या उनके सानिध्य में रह के कि शिव से दया मांगने के लिए जो पहला सूत्र है, वो इतना महत्वपूर्ण है कि अगर वो सही तरीके से नहीं होगा, तो शिव की चर्चा और शिव को प्रणाम भी ठीक तरीके से नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर नींव ही मजबूत नहीं हो, तो उस नींव पे अगर कमजोर नींव हो और उसपे कितनी भी बड़ी इमारत आप खड़ी कर दीजिए, वो इमारत कमजोर होगी। लेकिन नींव अगर मजबूत हो, तो इमारत भी मजबूत होती है। फिर उसपे कितनी भी मंजिल बन जाए, वो मजबूती से रहती है खड़ी। और शिव की शिष्यता का आधार है शिव की दया। शिव के शिष्यों के जीवन का आधार होता है गुरु की दया। तो उन्होंने कहा कि शिव से दया मांगिए मन ही मन, पहला सूत्र। अब हम कहते हैं कि जीवन में इतनी बेचैनी है, इतनी परेशानी है, तो हम शिव से दया मांगे कैसे? क्योंकि हमारा मन शिव की तरफ जाता ही नहीं है। तो उस मन से, जो मन जा ही नहीं रहा है शिव की तरफ, हम दया मांगे कैसे? विचार ही है ये। साहब ने कहा कि विचार ही तो है ये कि शिव मेरे गुरु होंगे। लेकिन इस विचार की आवृत्ति अगर बार-बार होती रह गई, अविश्वास नहीं है तब भी, अश्रद्धा है तब भी, अगर इसकी आवृत्ति बार-बार घूमता रहा आपके मन में, ये गया नहीं मन से, तो ये इतना गहरा होता है कि भाव में बदल जाता है। और जब भाव में बदलता है, तो हम उसकी परवाह, रिश्ते की परवाह तब करना शुरू करते हैं। क्योंकि अगर भाव नहीं हो किसी रिश्ते में, तो हम उसकी परवाह नहीं करते। इसी पे साहब ने कहा कि मेरे ही भाई-बहन हैं या और भी लोग हैं, मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, ना उसको पता है, वो क्या खाता-पीता है, ना मुझको पता है। भाव सो गए, रिश्ते हैं, लेकिन भाव सो गए। तो रिश्ता यानी गुरु और शिष्य का, ये हमारा मन कैसे मांगे? अगर परेशान है तब भी, बेचैन है तब भी, हम अपनों को नहीं भूलते। लाख परेशानी हो, हम अपने बेटे को नहीं भूलते, क्योंकि अपना समझते हैं। हम अपने माँ-बाप को नहीं भूलते। यहाँ तक कि घर में अगर नमक रोटी भी खाते हैं, तब भी हमको याद होता है कि इतने ही में हमको सबको खिला भी लेना है, खुद भी खा लेना है। तो जी, जिस दिन मेरा मन ये समझ जाएगा कि शिव मेरे हैं, हम खुद ही शिव के काम की परवाह करना शुरू करते हैं। तो शिव की चर्चा यानी स्वयं से और समूह से, दोनों तरफ से ये शिव भाव से आप्लावित हो। शिव को नमन यानी मन ही हमारा प्रणाम करेगा उसको। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहला सूत्र हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करें। अब बेचैनी तो है, परेशानी तो है, लेकिन इसी परेशानी में तो सब अपनों की परवाह करते हैं हम लोग। तो क्या अपने गुरु की नहीं कर सकते हैं? आप कर बिल्कुल। सकते हैं, आप में संभावना है, हर जीव कर सकता है। जी, 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 जी। एक और सवाल छोटा-सा उठा लेते हैं। अविनाश जी हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि ऐसे लोग जो गुरु काज करते हैं, साहब दीदी उनके साथ हैं, इसको कैसे महसूस कर सकते हैं हम लोग? क्या आपने कहा? ऐसे लोग जो गुरु काज गुरु करते कार्य हैं, करते हैं। तो साहब हाँ, दीदी हम लोगों के साथ हैं, इसको कैसे महसूस करें? बबलू जी हैं मधेपुरा से। जी, साहब दीदी हम लोग के साथ है तो कैसे महसूस करें? सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम नहीं। कोई नाम ना दो। जी, जी, साहब अक्सर ये बात जी, कहते रहे हैं। हाँ, रूह से ही तो प्यार, रूह ही तो महसूस करती है किसी के प्रेम को। बिल्कुल, दूर रह के भी, नहीं चेहरा दिखता है तब भी, हम जिसको प्रेम करते हैं, हम हर पल उसकी उपस्थिति महसूस करते हैं। बिल्कुल। साहब और जी, दीदी के लिए आज ही हम लोग दिन की चर्चा में हम लोग बात कर रहे थे फ़ोन में कि बताइए, साहब ने तो कभी नहीं कहा कि मुझसे मिलो, साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझसे प्रेम करो, उन्होंने हमेशा कहा कि शिव से प्रेम करो। लेकिन कौन ऐसा है जो शिव से प्रेम करने का रास्ता जो दिखा रहा है, उसको शिव से प्यार करते-करते उसको प्यार नहीं करेगा? प्यार तो हो जाता है, किया नहीं जाता है। और बिल्कुल। साहब और माँ दीदी नीलम आनंद जी में तो ऐसा चुंबक है कि कोई उस परिधि में सिर्फ आ जाए, तो वो अपने आकर्षण में खुद ही खींच लेते हैं। जी, तो इसलिए बिल्कुल। ऐसा नहीं है, आप को महसूस होगा, आपका आपकी रूह, आपकी आत्मा महसूस करती है कि वो हमारे साथ है, हर पल है।
जी, एक और अंतिम सवाल ले लेते हैं, चूँकि आप फिर बाद में गुस्सा कीजिएगा, हम लोग 5 मिनट बोल के आधा घंटा बुलवा दिया हमसे। नहीं, तो नहीं, नहीं। एक अमर गुरु भाई जानना चाहते हैं कि दीदी बताइए कि विचार और भाव क्या है? किस तरीके से हम लोग इस पर आगे बढ़े हैं विचार पर? चूँकि वैचारिक तल पर ही हम लोग सुन पाते हैं कि महादेव गुरु हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। तो कैसे भाव में ये परिणत होगा, कैसे प्रेम में परिणत होगा? दीदी से थोड़ा मार्गदर्शन चाहते हैं। जी। जिस दिन 1974 के नवंबर की उस अर्धरात्रि में साहब के मन में एक विचार ही तो आया था कि जी। क्यों को ही गुरु बना लेते हैं। शरीरधारी गुरुओं से धोखे खाए थे उन्होंने, ठोकरें खाई थी, तो उनके मन ने सोचा कि गुरु भगवान होते हैं, तो भगवान ही गुरु क्यों नहीं है? ये एक विचार ही तो कौंधा था उनके मन में। लेकिन एक विचार, एक दिन वो कल्पना होती है। मतलब जो हम लोग कहते हैं कि हवा में हम महल बनाते हैं, विचार भी वही होता है। लेकिन अगर वो विचार ठहर जाता है तो आगे क्या परिणाम लाता है, ये शिव के शिष्यों ने इसी काल में, इसी धरती पे देखा है। साहब के मन में ये विचार आया, वो खड़े रह गए और उन्होंने कहा कि आप लोगों को तो शिव पे विश्वास भी है, प्रेम भी है, श्रद्धा भी है थोड़ी, लेकिन मेरी तो हालत ये थी कि मेरा मन इतना टूटा हुआ था कि मेरा मन विश्वास नहीं कर रहा था कि शिव भी गुरु हैं। उस स्थिति में भी विचार पे अगर खड़े रह गए वो, विवशता में खड़े रह गए, लेकिन खड़े रह गए तो क्या हुआ? ये विचार भाव में बदला कि नहीं बदला? यहाँ बिल्कुल, तक कि जी। साहब ने एक बार कहा कि मुझको कोई प्रेम नहीं है शिव से। शिव को मुझसे प्रेम है, लेकिन मुझको शिव से प्रेम नहीं है। तो इस बात के लिए भी बहुत दिनों तक व्याख्या चल रही कि क्या बिना प्रेम के इतनी परवाह कोई कर सकता है? क्योंकि महादेव के काम के लिए, महादेव की शिष्यता के लिए साहब और दीदी ने रात दिन एक कर दिया। इतनी परवाह कौन करता है? यहाँ तक कि हम लोगों ने देखा है, बारिश का समय था, शिव चर्चा चल रही थी, साहब चर्चा कर रहे थे, बारिश होने लगी। गुरुवार अपनी चप्पल बाहर खोल के बैठे हुए थे। अचानक चर्चा बीच में रोक के साहब कहते हैं कि चमड़ा की चप्पल तो नहीं थी ना आप लोग के बाहर? तो लोगों को लगा कि बीच में ये क्यों पूछ रहे हैं साहब? तो लोगों ने कहा कि जी, किसी ने कहा कि हाँ जी है, तो साहब ने कहा हटा लो भाई, बारिश है, भीग जाएगा तो खराब हो जाएगा। खाए हो कि नहीं, भारा है कि नहीं, और कोई भी शिव शिष्य अगर गुरु का काम करता है तो उसके पल प्रतिपल की परवाह तक वो करते रहे। आज करोड़ों की संख्या में शिव के शिष्य हैं और उतने लोगों का मानसिक भार ले लेना ये मामूली बात तो नहीं है। तो वैसे लोगों की परवाह भी साहब ने की और विचार ही था ये, लेकिन ये विचार एक दिन भाव में बदलकर कितना गहरा हो गया। तो विचार भाव में बदलते ही हैं, सिर्फ खड़े जी, रहने बिल्कुल। की व्यवस्था होती है। जी। एक एक सवाल मुझसे है कि भैया जी आपके स्क्रीन के पीछे 4-5 पुस्तकें नज़र आ रही हैं, वो कौन-सी हैं? वो सब साहब की दी हुई अच्छा, पुस्तकें हैं। आओ चलें शिव की अच्छा, ओर है, उन्मिल आखर है, शिव गुरु मैगज़ीन है, महागुरु महादेव मैगज़ीन है, गार्लैंड ऑफ लेटर्स है, फिर संत मत और सर्वंग संप्रदाय है, ये सब चूँकि भाभी के पास भी होगी और चूँकि साहब ने हाँ, सबको साहब ने दिया था, साहब ने दिया। साहब ने दी थी किताबें, तो वो अक्सर फुर्सत मिलने पर पढ़ते रहते हैं हम लोग और भाभी तो खैर पढ़ने की हाँ, बहुत शौकीन है, वो तो हमेशा पढ़ते रहती हैं। चलिए, तो ये सब चीज़ें छोड़िए, पुस्तकों में ज्ञान ही है खाली, वो जागतिक ज्ञान है, लेकिन साहब ने जो दे दिया है, उसके ऊपर सारे वेद, शास्त्र, उपनिषद और पुस्तकें फेल हैं। हम लोग उनके ऊपर चलें, ये ज़्यादा अच्छा है जो अभी दीदी बरखा हम लोग को बता रही थी। चलिए एक सवाल अंतिम उठाते हैं। तो पप्पू सिंह जी ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि 108 बार नमः शिवाय करते समय मन भटक जाता है, कैसे इसको ठीक करें? दीदी समझाएँ ज़रा। 108 बार नमः शिवाय करते हुए मन भटक मन जाता है भटक इनका। जाता है। जी, जी, जी। हाँ, मुझको लगता है कि शिव की चर्चा सुनते हुए आपने सुना होगा, गुरु भाई जिनकी ये जिज्ञासा है,
उन्होंने सुना ज़रूर होगा कि इसके बारे में साहब की व्याख्या बहुत ही सुंदर और सटीक है कि उन्होंने कहा कि जहाज का पंछी जहाज से उड़ता है, समंदर में है। ये जीवन भी तो समंदर ही है, महासागर है ये और इसमें एक जीव एक जहाज पे बैठा हुआ जा रहा है। एक पंछी मन की तुलना पंछी से की गई है क्योंकि वो बहुत चंचल होता है। तो वो चंचल इतना होता है कि वो एक जगह ठहरता ही नहीं है, बार-बार जहाज से ऊपर उड़ता है। जहाज से उड़ता है, थक जाता है, फिर लौट के उसी जहाज पे बैठता है। लेकिन उसका स्वभाव है, फिर उड़ता है। तो ये स्वभाव भी चलता रहता है कि वो उड़ता है और ये भी चलता रहता है कि वो वापस थक के फिर से वहीं आके बैठता है। एक दिन उस जहाज का कैप्टन ये गौर करता है कि ये कौन है जो बार-बार मेरे जहाज पे आके आश्रय लेता है, ठहर जाता है। तो फिर वो कैप्टन ही उसके दाना पानी की व्यवस्था भी कर देता है। धीरे-धीरे वो पंछी भी समझ जाता है कि कितना उड़ेंगे, चारों तरफ समंदर ही समंदर तो है और कहीं और है नहीं। लौट के जहाज पे ही आश्रय मिलता है, दाना पानी भी मिल जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी ही दशा हमारे मन की भी है। हमारा मन हम दया माँगने बैठते हैं तब भी भटक जाता है। हम चर्चा करते हैं उस समय नहीं भटकता क्योंकि उस समय अगर इधर से उधर हुआ इसीलिए चर्चा को उन्होंने कहा कि ध्यान की अनुपम विधा है ये। क्योंकि उस समय अगर बोलने वाले का ध्यान इधर से उधर हुआ तो वो बोल ही नहीं पाएगा। अब जी, है गप कि तीसरे करते-करते गप सूत्र हो में जाता है। हाँ, इधर-उधर होता है, लेकिन बोलने वाले को यह स्वतंत्रता स्वतंत्रता नहीं है। नहीं। क्योंकि हाँ, वही है। तो यही है, तो उन्होंने कहा कि भाई एक दिन ये ठहरता है कहाँ? क्योंकि मन का स्वभाव है भटकना, संसार में भटकेगा ही वो। लेकिन वो भटक कर और चारों तरफ जाकर फिर से लौटता कहाँ है? वो आश्रय कहाँ पाता है? उसको विश्राम कहाँ मिलता है? अगर फिर से शिव के पास ही लौटता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप भटकना चाहते हैं, भटकिए, क्योंकि लौटिएगा तो वही ना, महादेव के पास ही ना। और मन का स्वभाव है ये, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये नमः शिवाय का जप करते-करते मन धीरे-धीरे ये समझ जाता है कि ज़्यादा ठहराव, ज़्यादा शांति और आश्रय शिव के ही शरण में है। तो क्यों नहीं हम वहीं ठहर जाएँ? तो धीरे-धीरे मन के ठहरने की अवधि बढ़ जाती है, संसार में भटकने की अवधि कम हो जाती है और ऐसा हम लोग के साथ भी हुआ है। जो जी, भी शिव शिष्य है, जो भी गुरु भाई गुरुबहन है। जी, एक और उठा लेते हैं, माफ़ कीजिएगा। एक मेरी जिज्ञासा है, गुरु भाई हैं, मेरी मेरी जिज्ञासा है कि गुरु दया से गुरु कार्य करने के बीच में कुछ रुकावटें आ जाती हैं, उसको कैसे उससे पार पाएँ, उससे उभरें कैसे? जी। जी, हाँ। हाँ, गुरु कार्य करने में रुकावट आती है, कुछ बाधा बीच आती है। में वो जी, जी, कुछ बाधाएँ हाँ, आ कुछ तो जाती आ हैं। ही जाती है। बाकी लौकिक भी सारे आती कामों में है, भी तो आती पारलौकिक ही भी होंगी। आती है। जी, हाँ? बोले बाकी सारे कामों में भी तो आती ही होंगी, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें बाधा नहीं है। हर काम में हाँ, हाँ, हर काम में आती है। जी, लेकिन वही है कि जो अपना है उसके लिए बाधा का कोई मतलब नहीं है। तो चलने उसकी वाले के शिकायत हम लिए लोग नहीं करते। हाँ, चलने वाले के लिए हुँ, सीढ़ियाँ भी पहाड़ हो जाती हैं और नहीं चलने वाले के लिए पहाड़ पहाड़ मतलब हाँ, जी, वो पहाड़ क्या सीढ़ी भी पहाड़ ही हो जाता है और चलने दुर्गम हो वाले जाता के है। लिए पहाड़ भी सीढ़ी बन जाती है। जी, हाँ, साहब के एक मित्र जो पटना में हमेशा आते थे नीचे, अंकल हमेशा कहते थे कि क्या कहें हरिनारायण जी, आपके यहाँ आने का मन करता है बहुत, लेकिन 3 मंजिला पे रहते हैं आप। बाधा है बहुत, 3 मंजिल की बाधा है। वही है, अगर संकल्पित है कि ये काम करना है और ये मेरा काम है, तो बाधाएँ तो आती हैं हर काम में, लेकिन हम उसको पार कर जाते हैं। क्योंकि ये मेरा काम है और ये हमको करना ही है, तो हम कर लेते हैं, हम रास्ता निकाल लेते हैं। जिस दिन हमारा मन ये समझ जाता है कि महादेव का काम मेरा काम है, तो हम उसमें भी रास्ता निकाल लेते हैं और ये भी गुरु की दया से ही होता है। जी, महादेव की दया यानी कि पहला सूत्र हर जगह कारगर है। जी, जी। एक गुरु भाई ये जानना चाह रहे हैं, छोटा सा सवाल है इनका। ये रोहित कुमार जी हुँ। हैं, अक्षुण्ण प्रभाव, चूँकि इनका सवाल पहले समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये लिखे क्या है? हिंदी को अंग्रेजी में लिख दिए हैं, अभी मेरे को समझ में आया। अक्षुण्ण प्रभाव पर कुछ बताएँ।
तो रोहित जी साहब ने शिक्षानुभूति में लिखा है कि लोक चेतना पर अक्षुण्ण प्रभाव है। शिव के बारे में उन्होंने कहा है, अक्षुण्ण प्रभाव कहने का मतलब कि ऐसा प्रभाव जो कभी मिटे नहीं, वो हाँ, सर्वदा है। तो लोक चेतना हाँ, पर शिव का अक्षुण्ण प्रभाव है। यानी आज भी हमारे आपके घरों में जब शादियां होती हैं, तो आप देखते होंगे शिव और गौरी के गीत गाए जाते हैं, है ना? शिव के गीत हाँ, गाए जाते बिल्कुल। हैं, भगवती के हाँ, गीत हाँ, गाए हाँ। जाते हैं। तो हाँ, अक्षुण्ण हाँ, प्रभाव हाँ। साहब के कहने का मतलब यही है कि ऐसा प्रभाव उनका जनमानस पर है शिव का कि वो कभी मिट नहीं सकता है, कभी खत्म नहीं हो हुँ, सकता है। हुँ। चलिए आगे हुँ, बढ़ते हुँ। हैं। और एक अविनाश जी हैं, ये जानना चाह रहे हैं चलते-चलते मोहब्बत तिजारत में क्यों बदल जाती है? दीदी समझाने की दया करें। दोनों शब्द बहुत खूबसूरत है। हाँ, मोहब्बत और तिजारत। हाँ, जी, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई मोहब्बत। है। मतलब मोहब्बत तिजारत में बदलती है, तो तिजारत भी एक दिन मोहब्बत में बदल जाती है। चलिए, बहुत बहुत सही। पुराना गीत है ये फ़िल्म का। जी, हाँ, जी, जी। तो हाँ, लेकिन शिव की किस्सा में साहब ने कहा कि याद कीजिए उस दिन को, जिस दिन हम लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया था। हम लोगों ने सोचा था कि कितना सुंदर काम है ये, कितनी सुंदर बात है ये। हम शिव को गुरु बनाएँगे, मेरे गुरु शिव होंगे और हम दूसरों को भी शिव की बात करा सकेंगे। हम लोग को आता ही क्या है, लेकिन तब भी हम ये कर सकेंगे। यानी शुरुआत हुई थी मोहब्बत से, लेकिन आओ चले शिव की ओर में साहब की पंक्ति है ये, कि शुरुआत हुई थी मोहब्बत से, पाँच गई। तिजारत के नगर में तिजारत का अर्थ क्या है? तिजारत मतलब कि व्यापार, यानी कि हर चीज़ का व्यापार, बहुत सारी चीज़ों का, पैसे का, सम्मान का, सुविधाओं का। हालाँकि इसमें हमारा दोष नहीं है और इसके लिए साहब ने एक हद तक छूट भी दी है सबको। उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटे कोई शिव का काम करता है और कोई उसको भोजन करा देता है, कोई उसको भाड़ा दे देता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ? आखिर अपना ही भाई है, अपनी ही बहन है, गुरु का ही काम कर रहा है। लेकिन जिस दिन आप इस ज़रूरत को डिमांड में बदल लेते हैं, यानी कि जो अधिकार समझ लेते हैं, तो यहाँ ये गलत हो जाता है। तो मोहब्बत तिजारत में बदलती ज़रूर है, लेकिन एक दिन जब ठोकर लगती है, से वो तिजारत मोहब्बत में बदल सकती है, बदलती है। जी, जी, क्योंकि जी। कभी-कभी ऐसा हुआ है, आप तो ख़ैर आप लोग तो मतलब पैदा ही हुए हैं साहब दीदी के घर में और सौभाग्य है ये। लेकिन यही है कि देखा होगा आपने, कितने लोग आए साहब के साथ, कितने अच्छे-अच्छे लोग आए। कुछ लोग तो ऐसे आए लगता था जैसे कभी जाएँगे ही नहीं, जी, लेकिन ऐसे गए जैसे लगता है कि कभी आए ही नहीं थे। लेकिन तब भी साहब ने हमेशा शुभकामना रखी उनके लिए जी। और एक बार उन्होंने मतलब गीत को कोट किया था कि तुमने वो गीत नहीं सुना है कि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता तड़पता हुआ हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। बहुत हाँ, गीत बढ़िया। है ये, लेकिन हर चीज़ हम लोग को सिखाती है कि अभी तुमको मेरी ज़रूरत नहीं। साहब कमल ने जितनी कहा चाहे कि खिल अभी जाएँगे। तुमको मेरी ज़रूरत नहीं, कमल जितने चाहोगे खिल जाएँगे, अभी रूप का एक दरिया हो तुम। मतलब कमल जितने चाहोगे खिल जाएँगे, लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा, दर्पण भी जब तुम्हें डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब जब कोई साथ नहीं देगा, तब तुम प्रिय मेरे पास आना। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। साहब का दर तो खुला ही है। हम ही कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अभी ऐसे कुछ समय से लगातार ये सुनने को मिला जब से साहब शिवलीन हुए, तब से कहीं-कहीं से सुनने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि साहब यहाँ जाते थे, इसलिए हम जा रहे हैं वहाँ। साहब वहाँ जाते थे, इसलिए जा रहे हैं हम वहाँ। तो अनु भैया ने बड़ी अच्छी बात कही उस दिन कि और साहब जहाँ रहते थे वहाँ नहीं जा रहे हैं। उससे परे क्यों है भाई? तो वही बात है, एक दिन तो ऐसा आएगा जब ये संसार, ये जगत के लोग साथ छोड़ेंगे। हम जिसको समझ बैठे हैं अपने, सब साथ छोड़ेंगे।
बिल्कुल। उस समय हमको उनकी याद आएगी। वहीं जाके बैठेंगे। एक पंछी आज जगत में घूम रहा है, उड़ रहा है, लेकिन आश्रय उसको मिलेगा कहाँ? वहीं जहाँ शिव है, जी, जहाँ बहुत उसको आश्रय मिल सकता है। बहुत सुंदर बात कही आपने। पंछी कितना भी हवा में उड़ ले, ज़मीन पर तो आना ही आना है, उसको अपने घोंसले की तरफ वापस लौटना ही लौटना है। लेकिन अब हाँ, इतना भी देर बाद वापस ना लौटे कि बहुत देर हो चुकी है उस समय। तो हाँ, कहीं कहीं भी बहुत देर ना हो जाए। कल भाई साहब भी थे और बड़ा सुंदर एक सवाल आया था, कल उसका भी ज़िक्र करना चाहेंगे कि लोग उपवन जाने के लिए कभी-कभी मना कर देते हैं। तो उस पे तो भाई साहब ने भी बहुत सुंदर जवाब दिया। मैंने भी कहा कि अपने पिता के यहाँ जाने के लिए किसी से आपको पूछते तो नहीं है, तो यहाँ किसी से पूछने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। और बहुत सुंदर बात इसके पहले भी आपने कही कि मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो हम सभी गुरु भाई, गुरु बहनों को इससे सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एक छोटा-सा और उठा लेते हैं सवाल, जब आप हैं ही तो थोड़ा फ़ायदा उठा लें। मतलब कि बाद में आपके जाने के बाद लोग हमको नोचेंगे, इसीलिए पहले आपसे मैं खत्म कर लेता हूँ। एक गुरु भाई ये कह रहे हैं कि अष्टमी के दिन भी 200-250 लोग ऑनलाइन होके दीदी को सुन रहे हैं, ये एक महादेव की दया ही है। बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल महादेव की दया है। महादेव की जहाँ बात होगी, जो भी बात करेंगे, हुजूम लग ही जाता है। अपने गुरु शिव की बात है, अपने साथ दीदी की बात है, अपनी दीदी की बातें सुनने के लिए लोग आ ही जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतिक जी हैं, पूछना चाहते हैं, जिस माला से नमन करते हैं, क्या उस माला को धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, जी, बिल्कुल कर बिल्कुल। सकते हैं। आप ये और एक अमीषा कुमारी जी हैं, ये भी जानना चाह रही हैं, संबंधित सवाल है कि माला पर नमः शिवाय कब करना चाहिए दीदी? माला पे कब करना चाहिए? जब आपको आप मन करे 24 तब घंटे में हाँ, एक दिवा कम काल से कम यानी एक कि बार तो 24 होना घंटे में जी, एक बार आप कभी भी कर सकती हैं, जब आपको सुविधा हो, जब जी, आपको लगे कि हम कर सकते हैं। जी, ऐसे माला पे शिष्य के कर्मानुरागी मन के लिए है ये। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये आपको सहयोग करता है महादेव का काम करने में, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। चलिए जी, एक ओम पटेल जी हैं, ये भी कहना चाह रहे हैं कि हमारे साहब का स्मारक संग्रहालय समाधि बनना चाहिए। इसके लिए जो भी सहयोग अपेक्षित होगा, वो हम लोग करेंगे। कब तक कार्य रूप ले लेगा? देखिए, इस पे तो बहुत ही तेज़ी से हम लोग मतलब उस जगह को खोज रहे हैं लगातार, लेकिन वो वैसी जगह मिल नहीं रही है, बस उतनी ही देर है। जैसे ही वो उपयुक्त जगह मिल जाएगी, ये तुरंत ही शुरू होगा और एक समय आता है जब ये प्रश्न भी खत्म हो जाते हैं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब ये तय हो जाता है मन में कि हाँ, ये होगा, तो ये होगा ही होगा। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि करने वाला करता ही है, चाहे लाख बाधाएँ आएँ। और अगर सही काम है आपका ये काम क्यों सही है? ये कह सकते हैं लोग। लोगों को लग सकता है कि साहब ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, साहब ने कहा कि भाई मन में स्थापित करो, बात तो सही है। लेकिन हम जगत में रहते हैं, हमारा मन घर में नहीं रहता, लेकिन हमारा शरीर एक घर में रहता है। बिल्कुल, हमारे मन को भोजन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमारे शरीर को भोजन की ज़रूरत होती है। प्यास मन को नहीं लगती, लेकिन होठों को प्यास लगती है। मतलब कि जगत में रह रहे हैं और जो भी कोई भी एक स्थान हम अपने स्मरण में बनाते हैं, जहाँ हम एक बार कभी भी अपने जीवन में जा आ सकें, कुछ देर बैठने के लिए सही। साहब सबके साथ हैं, हर पल हैं। लेकिन तब भी ऐसी एक जगह की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और बहुत जल्द ये शुरू हो जाएगा, बहुत जल्द। जी, एक रामेश्वर अनुराग मिश्रा जी हैं। ये कह रहे हैं कि पूछना चाह रहे हैं, भैया आप हमारा प्रश्न पूछ ही नहीं रहे हैं। दीदी से हमारा प्रश्न है कि क्या हाथों की उँगलियों से मंत्र का जाप कर सकते हैं? तो अनुराग जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं ही हाँ, आपको बिल्कुल कर जवाब दे दूँ, सकता है। कर सकते हैं। और एक बात जान लीजिए, उँगलियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। अब मान लीजिए किसी के हाथ नहीं है, तो क्या करेंगे आप? किस्मत तो उसके पास भी है ना भाई। साहब ने सबसे हाँ, अच्छा उपाय बताया कि सांसों की माला पर सिमरू में पी का नाम आप सांसों की माला पे भी कर सकते हैं। सहूलियत के हिसाब से आप कहीं बैठे हैं तो आप जैसे अभी दीदी ने बताया कि एक दिवाकर रात्रि में आप एक माला कम से कम करने की कोशिश करिए। माला नहीं है आपके पास, खरीदने के पैसे नहीं है आपके पास,
आप उंगलियों पे करिए, जाप सभी जाप ही होता है, सभी जापों में शिव को प्रणाम ही होता है और प्रणाम तो सभी तरह का एक ही होता है, प्रणाम में शिव कभी फ़र्क नहीं करते। आपका भाव कैसा है वो इस बात को देखते हैं। चलिए आज बहुत समय ले लिया आपका और बहुत धन्यवाद बरखा दीदी यहाँ पर है मौजूद अभी भी, लेकिन सवाल तो लगातार गुज़र ही रहे हैं। एक सवाल आपके लिए हाँ, और ले लेता हूँ कि एक 70 के टीएस गुरु भाई वो जानना चाह रहे हैं कि शिव के शिखर की तलहटी में सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। थोड़ा-सा दीदी प्रकाश डाल दें इसके ऊपर। बहुत दिनों बाद ये पंक्ति सुनने को मिली है, क्योंकि जी, जी। प्रारंभिक समय जब शिष्यानुभूति लिखी गई थी जी, जी। 1990 के दशक में, उसके बाद से साहब की सभी चर्चाओं में शिष्यानुभूति की पंक्ति जिज्ञासा में ज़रूर होती थी और उसमें ये पंक्ति मतलब काफ़ी पॉपुलर बहुत प्रसिद्ध रही है कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएँ तिरोहित हो जाती हैं कैसे? और साहब बड़े सरल और सहज भाव से इसको समझाते रहे हैं। क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा होता है कि किसी चीज़ को इतना ऊपर-ऊपर समझा दिया जाता है कि हमारे जैसे सामान्य लोगों के समझ में वो बात नहीं आती। लेकिन साहब ने समझाया कि शिव भाव का शिखर यानी शिव का जो भाव है, उसके शिखर पे शिव बैठे हैं और उस भाव के तलहटी में यानी घाटी के नज़दीक ही हम जाते हैं। तभी हमारे मन की जितनी भी संगीताएँ हमारे मन में पकड़ रखी हैं, वो खत्म हो जाती हैं, तिरोहित हो जाती हैं। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जिस तरह गर्मी के मौसम में हम अगर हिल स्टेशन या पहाड़ों की तरफ जाते हैं और अभी हम पहाड़ तक पहुँचे नहीं हैं, पहाड़ के ऊपर भी नहीं चढ़े हैं अभी, लेकिन हवाएँ ठंडी होने लगती हैं। यानी कि तलहटी में ही मौसम का प्रभाव होने लगता है। ये तीनों सूत्र करते हुए जैसे ही हमारा मन थोड़ा-सा शिव भाव के नज़दीक होता है, अभी नीचे ही है, तलहटी में ही है, अभी तो शिखर पे बहुत लंबी दूरी है चढ़ना, लेकिन हम अपनी जाति भूल जाते हैं, हम अपने धर्म को भूल जाते हैं, हम अमीर हैं कि गरीब हैं हम भूल जाते हैं। यानी साहब ने अलग से कभी इन चीज़ों पे नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ कहा कि शिव का काम करो, शिव की बात करो, शिव से दया माँगो, चर्चा करो, नमन करो बस। लेकिन इतने ही में सारी संकीर्णताएँ तिरोहित जैसे कपूर को रख दीजिए, तो खुद ही उड़ जाती है, घुल जाती है हवा में, उसको हटाना नहीं पड़ता। वैसे ही हमारा आपका मन सबका अपने आप ही इन चीज़ों से मुक्त होता चला गया है। यानी तिरोहित हो गई, खत्म हो गई अपने आप, जो भी संकीर्णता है, कोई भी हो सकती है वो, किसी भी तरह की हो सकती है, तिरोहित हो जाती है, खत्म हो जाती है। चलिए एक अंतिम सवाल ले लेते हैं उसके बाद बिल्कुल आपसे हम लोग का अनुरोध रहेगा कि आप हम लोगों को छोड़ सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सवाल है भैया चर्चा में कुछ लोगों का कहना है कि ब्लैकलिस्ट जिनको साहब ने कर दिया उनसे बात नहीं करनी है। आपको एक बात मैं बता देता हूँ, मैं ही बता देता हूँ कि साहब किसी को ब्लैकलिस्ट नहीं करते। अभी दीदी बरखा से आपने सुना, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। हाँ, सही बात तुम्हारे है। लिए हाँ, आप महादेव काम करिए ईमानदारी से तो साहब के लिए सबका दर खुला हुआ है, चाहे वो हम हो, चाहे वो बरखा दीदी हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी दुनिया का आदमी हो। सभी में कुछ न कुछ दिक्कतें होती हैं, लेकिन शिव तो जगत के गुरु हैं। वो तो आप हाँ, जैसे भी हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, आप शिव के पास जाइए, साहब के पास जाइए, वो आपको गले से लगाएँगे, वो कभी आपको गले से ऐसा नहीं हो सकता है कि ना लगाएँ। चलिए एक दीदी के लिए भी सवाल ले लेते हैं, अंतिम सवाल लेकिन लेंगे कि दीदी क्या नमः शिवाय दिन में 108 बार ही करना ज़रूरी है या ज़्यादा बार भी कर सकते हैं? एक अंतिम सवाल दीदी के लिए। हाँ। दिन में यानी कि एक दिवा काल में या 24 घंटे में एक बार नमः शिवाय माला पे करने का है कि माला पे आप एक बार करते हैं वो पर्याप्त है। आपके कर्मानुरागी मन के लिए वो पर्याप्त है। लेकिन साँसों पे तो आप कभी भी ले सकते हैं, जब भी आपका मन टिके, जब भी आपके मन में लगे कि महादेव का ध्यान आ रहा है, हम प्रणाम कर लेते हैं उनको कि प्रणाम है आपको। सांसों की माला पे एक ऐसी माला जिसका जब से जन्म हुआ है तब से लेकर मौत होने तक ये माला चलती रहेगी। तो सांसों की माला पे जपती हूँ मैं शिव का नाम, तो अपने गुरु का नाम आप कभी भी जाप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, माला पे लेकिन एक ही बार पर्याप्त है, बहुत है। तो जब उतना ही बहुत है तो उससे ज़्यादा क्यों करेंगे? क्योंकि उससे ज़्यादा करना हमारे मन में अहंकार पैदा करता है
और जैसे ही अहंकार पैदा होता है वो गुरु का भोजन होता है। तो तो अहंकार पैदा ना हो, संतुलन बना रहे, इसके लिए तीनों सूत्रों को बहुत संतुलित ढंग से साहब ने बताया है। तो जब उतने ही से हमारी बीमारी ठीक हो सकती है, हम सही हो सकते हैं, तो हमको उससे ज़्यादा करना, क्योंकि अच्छी से अच्छी चीज़ भी ज़्यादा हो जाए तो अति हर चीज़ की बुरी होती है। अति अच्छी चीज़ भी सर्वसुलभ है। ज़्यादा हो जी, जाए जी। तो उसको कम करने के लिए दवा चलानी पड़ती है। जी। हाँ, लेकिन महादेव को प्रणाम तो साँसों पे तो आप कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं। अभी मोनू भैया ने थोड़ी देर पहले कहा ब्लैक लिस्ट के बारे में। मुझको याद है साहब ने कहा एक बार कि संस्था अपनी जान बचाती है, क्योंकि वो देश और काल के कानून के अनुसार चलती है। तो अनुसार देश का कानून, हाँ, देश का कानून जो कहता है, वो उसके विपरीत काम करने वाले को तो ब्लैक लिस्टेड करती है। लेकिन शिव की सिस्टम में शिव गुरु हैं। हम कोई ऐसा काम ना करें कि हम अपने गुरु के नज़र में ही ब्लैक लिस्टेड हो जाएँ। बिल्कुल। ये काम नहीं करें। संस्था से के ब्लैक लिस्ट से क्यों डरते हैं? गुरु के नज़र महादेव में को ना ब्लैक हो लिस्ट जाए, से करिए। इसका डर, हाँ, इसका डर होना आपने चाहिए। संगोष्ठी में कहा है। जी, हाँ, जी। क्योंकि ये तो कभी होता है और फिर सुधार हो जाता है, तो फिर इसको हटाया भी जा सकता है, आवेदन दे सकते हैं, वो रास्ता खुला है। रास्ता बंद कभी भी नहीं होता हमेशा के लिए, रास्ता खुला है। अगर आप कहते हैं कि मुझ में सुधार हो गया, आवेदन दे दीजिए यहाँ, मिल लीजिए और कुछ समय अपने चीज़ों को ठीक कर लीजिए। यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं है। एक शिव बिल्कुल। शिष्यों का ऐसा विशाल परिवार माँ नीलमानंद जी ने, साहब हरिनानंद जी ने बनाया है, जिसमें हम सब भाई-बहन हैं, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। और अगर किसी के मन में ये भ्रम है, तो ये गलत भ्रम है। बिना मिले ही किसी के बारे में सोच लेना, ये सबसे बड़ी भूल होती है। पहले मिल तो लेते, पहले बात तो कर लेते, नहीं? हाँ, हाँ, तो शायद बातें गिरा देती गलतफ़हमियाँ हैं दूर हो फसलों की जाती। ये तो एक पहले प्रचार आता था भाभी, बातें गिरा देती हैं फसलों की दीवारें। हाँ, क्या? अपनी भाई बातें गिरा देती हैं फसलों की दीवारें। तो आपने सही सही कहा कि बात बात है। करने से जी, जी, जी। बहुत बढ़िया एक अच्छा, तभी ना साहब ने कहा कि व्यक्ति-व्यक्ति से बात करे, जी, शिव के। जी। उन्होंने विषय बदल दिया, लेकिन कहा कि बात करना ज़रूरी है, विषय शिव का हो। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, एक चलिए आज का तो हो गया, सवाल तो बहुत सारे गुज़र रहे हैं, अब उतना वक़्त भी नहीं है, फिर तो आप बाद में आएँगी तो फिर सवाल का सिलसिला चलेगा, आपसे आशीर्वचन और आपका मार्गदर्शन भी हम लोग लेते रहेंगे। एक और वादे के साथ आपसे आपको हम लोग विदा कहेंगे फिलहाल के लिए कि 1 सप्ताह में कम से कम 1 दिन जो भी आपको सहूलियत लगे, आप हम गुरु भाई, गुरु बहनों के लिए 5 मिनट, 10 मिनट के लिए जो भी जब भी आपको फुर्सत मिले तब अवेलेबल हो जाया जाए ताकि कुछ मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहे और हम लोगों की दिशा और दशा दोनों साहब दीदी की तरफ और महादेव की तरफ चलते रहे। सभी शुभकामनाओं के साथ अभी गुरु भाई, गुरु बहन लोग कह रहे हैं कि अभी मन नहीं भरा है, दीदी भैया थोड़ा-सा और बात हो जाए। तो बहुत रात भी हो चुकी है, 8:50 हो गया है और दीदी से हम लोगों का हाँ, निवेदन भी रहेगा कि आज हम लोग तो खैर अभी पर्व त्योहार का भी दिन है, आप लोग सभी लोग व्यस्त भी होंगे। और फिर भी अपना बहुत कीमती वक़्त निकाल के दीदी बरखा हम लोगों के बीच में आई, इसके लिए बिल्कुल कोटि-कोटि धन्यवाद आपको। और ऐसे ही हम लोगों के देखिए बीच में कीमती तो गुरुवार गुरुवार है, क्योंकि जी, वक़्त कितना भी हो और देखिए आप गुरुवार गुरुवार ना क्योंकि हो, मैं तो वो जी, वक़्त मैं तो गया कीमती था नहीं फिर होता आज भी है। बहुत सारे लोग वहाँ पर थे, तो उसी में से आपने वक़्त निकाला आने के लिए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आगे से भी आप सप्ताह में 1 आध दिन का वक़्त निकाल के हम लोगों के साथ ऐसे ही जुड़ जाए, ताकि हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहे। हम सभी गुरु भाई, गुरु बहनों की तरफ से आपको प्रणाम। मेरा सौभाग्य है, आप सभी के चरणों में प्रणाम।